हाय जय भीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि बीएसपी जब पहली बार बनी, जिसको मान्यवर साहब कांसीराम जी ने ये देखते हुए बनाया कि यहाँ के दबे कुचले शोषित वंचित समाज का कोई पार्टी नहीं है, उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए कोई राजनीतिक दल नहीं है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करना, गठन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए साहब कांसीराम जी ने इस पार्टी को 14 अप्रैल 1984 को जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो यूपी में एक जोरदार नारा लगा कि यूपी की मजबूरी है, माया बहन जरूरी है। यूपी की मजबूरी है, बहन जी बहुत ज़रूरी है। जब ये नारा पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में ये नारा गूंजने लगा तो ये नारे का प्रभाव, सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ा। और जब उत्तर प्रदेश में इस नारे का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। और जब सरकार बनी तो हमारे लोगों ने एक नारा फिर दिया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। इस नारे को जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये नारा दिया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, इस नारे से विरोधी खेमे के लोग बौखला गए। और जब बौखला गए वो तो बीएसपी को कमजोर करने में लग गए कि बीएसपी को कैसे कमजोर किया जाएगा। उससे पहले हमारे समाज के लोगों के साथ साथ पिछड़ा वर्ग, अन पिछड़ा वर्ग और अपर कास्ट में जो गरीब तबके के लोग थे, अपर कास्ट के भाईचारा के लोग थे, वो सब लोग मिल करके बीएसपी को मजबूत करके बीएसपी को अर्श पर पहुंचा दिए, ऊपर पहुंचाए काफी। तो बीएसपी वहां थी और बीएसपी को कमजोर करने के लिए तमाम सारे नए नए संगठन दलित समाज में लोगों के द्वारा दलित समाज में बनवाया गया। और धीरे 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 करके बीएसपी को 4 5 4 5 2 3 2 4 5 लोगों को तोड़ने लगे लोग। ऐसे में जब बीएसपी धीरे धीरे कमजोर हुई तो बीएसपी आके यहाँ खड़ी हुई। लेकिन जो जिन छोटे छोटे दलों को लोगों ने बनवाया था वो अभी तक यही है। इसका मतलब बीएसपी जो आपके हक अधिकारों के लिए लड़ रही थी और वो आगे निकल करके आपके अधिकार की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उसको आपने कमजोर करने के लिए छोटे छोटे दलों को बना लिया। और जब बीएसपी जब से कमजोर हुई है तो आज देख लीजिए दलितों का क्या हाल है। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी दशा है। आज दलित समाज के साथ साथ पिछड़ा वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग या अपर कास्ट में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन पे क्या जुर्म हो रहा है, क्या शोषण हो रही है। उनकी मान सम्मान की रक्षा तभी हो सकता है जब बीएसपी पावर में होगी, सत्ता में होगी। और ये बसपा ने करके दिखाया, बहन जी ने करके दिखाया। सब समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान और उनकी अधिकारों की रक्षा सिर्फ और सिर्फ बीएसपी ने पूरी ईमानदारी से की है, जिसकी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहन जी खुद एक बहुत बड़ी लीडर है, उनके अंदर नेतृत्व करने का क्षमता है। बहन जी पर हमारे समाज को बिलीव करना चाहिए।
और बहन जी को हर हालत में 2027 में सत्ता लाना चाहिए, क्योंकि बिना सत्ता के आपके हक अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती, आपके मान सम्मान की सुरक्षा कतई नहीं की जा सकती जब तक आप लोग इस देश का हुक्मरान नहीं बनेंगे। तो इतिहास उठा करके देख लीजिए, अन्य और प्रदेशों में जहां पर आपकी सरकारें नहीं रही हैं, वहां पे कमजोर वर्गों के लोगों का क्या हाल है। ऐसे में मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग बीएसपी को कमजोर ना करके बल्कि उसे मजबूत करके और संगठित रूप से एक संगठन को मजबूत करके, बिल्कुल इसे बीएसपी को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी को हर हालत में 2027 में उत्तर प्रदेश का माननीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाइए। ये सभी लोग लगे, तभी हमारे मान सम्मान और सम्मान की सुरक्षा हो सकता है, हमारे अधिकारों की रक्षा हो सकती है। अन्यथा हम हमारे समाज या हमारे अधिकार या हमारे मान सम्मान की सुरक्षा नहीं हो सकती। इन तमाम चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। जो वर्तमान की आज की सरकारें हैं, इनका शोषितों के प्रति जो रवैया है वो ठीक नहीं है। इसलिए बीएसपी को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बीएसपी अपने आप में एक पावरफुल और दलित शोषित वंचित समाज के हक अधिकार मान सम्मान की जो लड़ाई है वो लगातार लड़ रही, जो बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को लगातार लड़ रही है, उनके आंदोलन को चला रही है। जो हमारे महापुरुषों ने आंदोलन को, जिस आंदोलन को चलाया था बीएसपी, उसी रास्ते पे चल करके इस देश में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, बंधुत्व, न्याय को, वो उनके हक अधिकार को दिलाना चाहती है। इस देश में समतामूलक समाज बीएसपी स्थापित करना चाहती है। इस देश में सामाजिक परिवर्तन बीएसपी चाहती है। इसलिए बीएसपी को लाना जरूरी है। बीएसपी ही हमें और जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें रोजगार दे सकती है। इसलिए बीएसपी को 2027 में लाना बहुत जरूरी है। इन्हीं सब बातों के साथ आपको जय भीम, जय साहब कांसीराम, जय बहन जी, जय आकाश आनंद, जय बसपा।